अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं बाइनरी रिलेशन और फिर उसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन फंक्शन की। चैप्टर 5 है आपके पास 10th क्लास का। तो बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, वो कहते हैं कि ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, मीन खाली नहीं है। देन अ सबसेट आर contained in A cross B is called binary relation from set A into set B। तो हम कहते हैं कि R हमारे पास बाइनरी रिलेशन होगा जो कंटेन करता है A क्रॉस B में, ठीक है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन R। क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पास इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के दरमियान में, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए थे सेट्स। तो देखते हैं, देखिए मैंने लिया एक सेट ए है आपके पास ए बी सी। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि सेट अगर आपको गिवन हो तो हम उसके सबसेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब ये सेट ए है आपके पास, इसके हम सबसेट कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपने किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने हैं तो उसका पहला सबसेट होता है 5, फिर उसके बाद हम बनाते हैं सिंगल, मीन ए है बी सी, ठीक है। अब सिंगल वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो फिर हम जाते हैं डबल पे। अब डबल में आपके पास होगा ए बी, फिर आएगा बी सी और फिर आपके पास क्या होगा ए बी ए सी और फिर बी सी। अब ये डबल वाली तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास खत्म हो गए तो लास्ट में हम जाते हैं सेट पे। तो सेट क्या है? ए बी सी। आपने इसके अलावा अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का, 2 की पावर n। इसमें n हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है तो क्या होगा 2 की पावर 3 मीन 8। मीन हम विदाउट कैलकुलेशन ये बता सकते हैं कि जो सेट आपको दिया हुआ है इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8 बनेंगे। तो अब आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सबसेट्स बने हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि बाइनरी रिलेशन क्या है। अब बाइनरी रिलेशन हमारे पास होता है, प्रोडक्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? सेट ए और सेट बी, दो सेट्स का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने दो अलग अलग सेट लेने हैं। आपने अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो सेट का अपने साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन क्रॉस निकल सकता है। मैंने यहाँ लिया दो सेट, एक है सेट ए 2 3 4 5, दूसरा है सेट बी 2 4 6 8। ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से ही लिया है ताकि आपके लिए ईजी हो। अब हम निकालते हैं इसका क्रॉस। अब क्रॉस कैसे निकलेगा? 2 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 2 का पेयर बनेगा 6 के साथ और फिर 2 का पेयर बनेगा 8 के साथ। ये हमारे पास ये है जो है फॉर्म है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ ब्रैकेट में इसे हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है। जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो वाई का होता है। तो ये मैंने ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं, ठीक है। 2 का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, फिर 3 का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना, 3 2 3 4 3 6 3 8। नेक्स्ट है हमारे पास 4। अब 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 2 4 4 4 6 4 8। अब नेक्स्ट आपके पास बनेगा 5 का ऑर्डर पेयर 5 2 5 4 5 6 5 8। अब इससे ज़्यादा और पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये मैंने क्रॉस फाइंड आउट कर लिया, ए क्रॉस बी। जैसे यहाँ आपके पास सेट ए में ए बी सी ये 3 एलिमेंट दिए हुए थे, तो अब मेरे ए क्रॉस बी में ये इतने सारे एलिमेंट हैं और अब ए क्रॉस बी के मैंने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में सेट के सबसेट फाइंड किए थे, यहाँ भी हम फाइंड सबसेट ही कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें सबसेट का नहीं, हमने उन्हें नेम दिया है बाइनरी रिलेशन का। अब सेम प्रोसीजर वही वाला है जैसे आपने सबसेट फाइंड किए थे, ऐसे ही यहाँ हम इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मीन ये एक मेरा सेट है ए क्रॉस बी का जिसके अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आप देखें यही वाला फॉर्मूला यूज करके हम बता सकते हैं कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। या हम अब बात कर रहे हैं बाइनरी रिलेशन की। तो देखिए मैंने कुछ बाइनरी रिलेशन आपको बना के दिखाए हैं। R1 मेरा पहला बाइनरी रिलेशन है जो कि मैंने कहा एम्प्टी होगा, फिर R2 में मेरा पहला एलिमेंट आ जाएगा, फिर R3 में दूसरा, फिर R4 R5 R6, ऐसे 16 बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे। ये सिंगल वाले बनेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगी डबल पे, ठीक है, फिर ट्रिपल पे जाएंगे, फिर 4th पे 5th पे 6th पे, ये ऑनवर्ड एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये थे हमारे सबसेट और यहाँ हम उन्हें सबसेट्स का नहीं, हम उन्हें बाइनरी रिलेशन का नेम दे रहे हैं क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब बाइनरी रिलेशन आपको क्लियर होगा कि बाइनरी रिलेशन क्या है हमारे पास। अब मैं आपको बता रही हूँ बाइनरी रिलेशन में डोमेन क्या होती है। डोमेन ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ R, DOM हम लिख के R
इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अभी मैंने आपको ऑर्डर पेयर बना के दिखाए हैं, ये नीचे देखें आपको एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। तो डोमेन क्या होती है, हर ऑर्डर पेयर में जो आपका पहला एलिमेंट है वो कहलाता है डोमेन, जिसे हम एक्स कहते हैं। मीन एक्स का पहला एलिमेंट होता है और वाई सेकेंड एलिमेंट होता है। तो डोमेन आपके पास क्या है, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। यहाँ 2, 3 और 4 आपकी डोमेन है। नेक्स्ट है रेंज। रेंज आपके पास क्या है, उसे हम डिनोटेड करते हैं इससे RANG ऑफ कैपिटल R, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर है, इसमें हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है जो कि वाई होता है उसको हम कहते हैं रेंज। यहाँ क्या होगा 4, 6, 8, ये आपकी क्या है रेंज। ठीक है, तो ये आपको उसने क्या कहा है कि सेट ए और सेट बी दे दिया है और वो आपसे कहता है कि आप इसमें ऐसा बाइनरी रिलेशन फाइंड करें जो इस टाइप का हो। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसमें हमने क्या किया है कि आपके पास सिंपल गिवन थी कि ए और सेट बी गिवन था, मैंने आपको पहले उसका क्रॉस निकाल के दिखाया। ठीक है, तो फिर मैंने उसके आपको बाइनरी रिलेशन बना के दिखाया। अब यहाँ वो आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी मर्जी से बाइनरी रिलेशन बनाएं, वो आपको बाउंड कर रहा है कि आप बाइनरी रिलेशन इस टाइप के बनाएं जिनमें y आपका इक्वल हो 2x के। ठीक है, और यहाँ वो आपको बता रहा है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, और y बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो हमने इसके ऑर्डर पेयर बनाए हैं, देखें ये देखें, ये इसके सारे ऑर्डर पेयर क्रॉस के मैंने फाइंड कर लिए थे। लेकिन अब वो मुझे कहता है कि ऐसे आपने अपनी मर्जी से बाइनरी रिलेशन नहीं बनाने। उसने मुझे कहा है कि आप बाइनरी रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर दें जो इस कंडीशन को पूरा करें कि जिसमें हम x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो y के इक्वल मिले। तो अब देखें इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। अब आप देखें 2, 4 है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अगर x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 वो y की इक्वल आ रही है, मीन ये ऑर्डर पेयर इसमें लाई करेगा। फिर यहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 6 है, अगर x की वैल्यू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा, वो y के इक्वल है। यहाँ x की वैल्यू 4 है और यहाँ y की वैल्यू 8 है, अब अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 मिलेगा, मीन y 2x के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने बाइनरी रिलेशन बना लिया। अब देखिए उस बाइनरी रिलेशन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड की है। डोमेन मैंने आपको कहा फर्स्ट एलिमेंट 2, 3, 4, ठीक है, और रेंज हमारे पास सेकेंड एलिमेंट वो है 4, 6, 8। क्लियर, सेम ऐसे ही आपको ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है आपके पास। फंक्शन से पहले आपका बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, अगर आपका बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम फंक्शन की डेफिनेशन देख सकते हैं। अब फंक्शन क्या है आपके पास, सपोज ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। हम कहते हैं ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन रिलेशन एफ डॉट ए से जा रहा है बी में इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब वो आपका ये रिलेशन बाइनरी रिलेशन एफ है जो ए से बी में जा रहा है। ए से बी का मतलब ये कि आपने ए क्रॉस बी के अंदर फाइंड किया है। अगर आपके पास क्या हो कि हम उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन फाइंड करें तो वो पहले सेट ए के इक्वल हो। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए पेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ। एक्स हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, और पहला एलिमेंट आपके पास क्या कहलाता है, डोमेन। तो वो आपको ये कह रहा है कि जितने भी आप ऑर्डर पेयर बनाएं, जितने भी ऑर्डर पेयर हो एफ आपके बाइनरी रिलेशन में, उनमें पहले एलिमेंट की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन जैसे ये देखें कि आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इसमें पहला एलिमेंट 2 है या 3 है, ये 4 है, तीनों ऑर्डर पेयर में आपका पहला एलिमेंट चेंज है। ठीक है, अगर कोई एक रिपीट हो जाएगा तो फिर वो फंक्शन की कंडीशन को पूरा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। इसके अलावा आपको एक अल्टरनेट डेफिनेशन दे रहा है, वो क्या है, सपोज ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन एफ डॉट ए से जा रहा है बी में इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, फर्स्ट कंडीशन एज इट इज वही है। सेकंड कंडीशन वो क्या कहता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट, कि आप x के हर एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज हो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो बिलोंग करे b से। तो ये है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन आपके पास क्या है, ऊपर मैंने आपको बताया डोमेन। अगेन डोमेन क्या है, इफ एफ डॉट ए से जा रहा है बी में इज अ फंक्शन, देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। तो जो आपका पहला सेट है ये इस बाइनरी रिलेशन एफ का या फंक्शन एफ की डोमेन कहलाएगी। एंड बी इज कॉल्ड आपके पास क्या होगा, इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन ऑफ एफ, बी हमारे पास कोडोमेन है और ए हमारे पास इसकी डोमेन है। नेक्स्ट वो कहता है डोमेन एफ इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन एफ, एंड रेंज इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई है कि
ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो आपका डोमेन कहलाता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो आपका रेंज कहलाता है। तो ये था हमारे पास बाइनरी रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो अब आपको फंक्शन की टाइप्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।